सूक्त 8, इसका मंत्र 2, सामवेद अविकल मंत्र संख्या 74। ओम प्रभु जयंतम महाम विपोधाम मूरै अमूरम पुराम धर्माणम नयंतम गीर्भि वनाधियम धा हरिशमश्रुम नवर्मणा धनर्विम धनर्चिम नवर्मणा धनर्चिम। प्रभु का उपसर्ग प्रमुख भू होना, प्रमुख रूप से होने वाला प्रभु। जयंतम जीतने वाले, महाम महान, विपोधाम प्रेरकों रक्षकों को धारण करने वाले को। ये जयंतम महाम विपोधाम, ये द्वितीय एक वचन की विभक्ति है इनमें। विप शब्द पर थोड़ा विचार करना चाहते हैं। प्रभु जयंतम महाम विपोधाम, विपोधाम में भी उपसर्ग है, ये तो स्पष्ट है। उपसर्ग हो सकता है, भी होता है। भी को उपसर्ग मानेंगे तो बचेगा हो, तो आपका जो पद बनेगा वो है विपह, विसर्ग का हो गया विपो। धाम में तो धा धातु है, समास है तो समास में दो पदों में समास होगा तो दो धातु में हो सकता। भी उपसर्ग मानकर भी पूर्वक को पवित्र करना, विशेष पवित्र करने वाले विपु। लघु का धातु का अर्थ श्वास लेना और रक्षा करना भी है, तो विशेष रक्षक भी इसका एक अर्थ हो सकता है। विप धातु पर थोड़ा सा यूं कहें कि सामान्यता धातु पाठन में तो नहीं मिल रही है, परंतु हमें अन्यत्र विप धातु का प्रयोग दिखा है। यूं कहें विद्वानों ने कहीं ना कहीं विप धातु मानी है प्रेरणा करने के अर्थ में। तो ये आप पर निर्भर है विप धातु माने या न माने। तो भी उपसर्ग पूर्वक को धातु से विपो या विपो बन जाएगा, उसका भी अर्थ ठीक है। प्रेरणा करने की धातु माने तो भी ठीक है, जैसा भी जो माने हमें स्वीकार्य है। साथ हम कहते हैं कि हमें बहुत विवाद शास्त्रार्थ नहीं करना होता। भाई जो विप धातु मानता हो मान ले, न मानता हो तो भी उपसर्ग और पू धातु मान ले, बन जाएगा, हमें स्वीकार्य। विपोधाम विशेष पवित्रता, पालन रक्षण को धारण करने वाले, प्रेरणा को धारण करने वाले, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। प्रभु जयंतम महाम विपोधाम मूरै अमूरम पुराम धर्माणम। मूरै, मूरों द्वारा। हमने ऐसा अर्थ क्यों किया? ये जो अह विभक्ति दिख रही है, ये तृतीया बहुवचन है। मूर शब्द माने तो उसमें एक तृतीया बहुवचन की विभक्ति लग करके मूरै पद बनेगा। अब मूर शब्द है तो उसका अर्थ क्या हुआ, इस पर हमें विचार करना होगा। मूरै का अर्थ इसमें लिखा है बंधनों द्वारा, अर्थात मूर धातु का, मूर शब्द का अर्थ किया गया बंधन। मूरै में
धातु हो सकती है जिसका अर्थ बांधना है। मुंह बंधने धातु है, ठीक। एक मुर धातु भी होती है, इसका अर्थ भी घेरना लपेटना है, लगभग बांधने का अर्थ है। भाई आपने किसी चीज को किसी से बांध दिया रस्सी आदि से और उसे लपेट दिया किसी कपड़े से रस्सी से, तो भाव लगभग समान है। मु धातु और मुर धातु दोनों में से जो भी आप मानेंगे भाव वही रहेगा। मूरई अर्थात बंधनों द्वारा। अब बंधन में नकारात्मक अर्थ लें, उसको बांध दिया, जकड़ दिया, या उसको लपेट कर सुरक्षित कर दिया, इतने भावार्थ का अंतर हो सकता है। ऐसी स्थितियों में हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं, आप जो चाहें ग्रहण कर लें। तो यहां लिखा है बंधनों द्वारा, दोनों अर्थों में। अमूरम, अमूर को, ये द्वितीय एक वचन है अमूरम, अमूर को। अब अमूर में क्या करें, इसका अर्थ किया है बंधन मुक्त सेवाभावी विद्वान। नहीं निषेध के अर्थ में ले और वो धातु का अर्थ बंधन करना या अमूर लपेटना, तो अमूर का अर्थ हो गया बंधन रहित, जिसे लपेटा नहीं जा सकता, लपेटा नहीं गया। अमूर बंधन मुक्त, उसको पुराम, पुरा को, पुरा व्रत जो पहले है उसको, पुरा को, पहले को, पहले पुरा व्रत अग्रगामी अग्रणी को, सबसे पहले सबसे आगे बढ़े उसको, दरमाणम आदर करने वाले। त्रिधातु है, उसमें आ उपसर्ग लगाकर आदर बनता है। आदर शब्द से हम लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। दरमाणम आदर करने वाले को। अब जो दूसरों का आदर करेगा उसको भी आदर मिलना चाहिए। किसी ने इसका भावार्थ यदि आदरणीय कर दिया हो तो भी ठीक है, आदर करने वाला ही आदरणीय होगा, तो धातु के दृष्टि से अर्थ आदर ही होगा। तो आदर करने वाला हो या पाने वाला हो, इतना वेदार्थ में विवेक स्वीकार्य है। प्रभु जयंतम महामिरो विपोधाम मूरय मूरम पुराम दरमाणम नयंतम गीर्भि वनादियम धा। नयंतम ने धातु ले जाना, नयंतम ले जाते हुए को, ये द्वितीय है। गीर्भि वाणियों द्वारा, गीर गिरा वाणी के अर्थ में हम लोग परिचित भी हैं। गृह धातु का अर्थ शब्द करना होता है। गिर्भि अर्थात वाणियों द्वारा, वनाधियम वना का अर्थ वन सेवा वाणी, वन धातु का अर्थ सेवा करना, शब्द करना। उगना वन जिसे हम कहते हैं बोलचाल में, जहां बीज से उत्पन्न होना, अंकुरण होना, ये सभी अर्थ वन धातु में दिए जाते हैं। सेवा करने, सहायता करने का भाव भी उसमें मुख्य है। वन धातु में शब्द करना भी है, तो उसमें विद्या विद्वान होने का भाव भी ग्रहण करते हैं। वना अर्थात वन द्वारा सेवा, शब्द वाणी, विद्या द्वारा। धियम धी को, अब धी धातु का अर्थ तो धारण करना है। हम सभी विद्या, जानकारी, सूचनाएं बुद्धि में धारण करते हैं, इसलिए धी का अर्थ बुद्धि भी होता है। तो वनाधियम वाणी द्वारा, धियम धी बुद्धि को, ऐसा कह सकते हैं धा अर्थात धारण करो। वाणी को, शब्द को, विद्या को, बुद्धि में धारण करो। हरि समश्रु, इसका अर्थ थोड़ा समझना होगा।
हरि, ह्री धातु हरण करना, उससे हरि शब्द बना, जो हरण करे वो हरि। हम परमेश्वर को हरि कहते हैं तो वहां हमारा भाव होता है कि हमारे दुख कष्ट भ्रमों को हरण कर ले, उसे हम हरि कहते हैं। हे हरि कस न हरो भ्रम भारी, कवि ने लिखा। तो तुम हरि हो तो हमारे भ्रमों का हरण कर लो, जो हमारे भ्रमों का, दुख कष्ट का, अभाव का हरण करे, उसे हम हरि कहते हैं। हरि समश्रु, इसमें इसका अर्थ समश्रु का शब्द किया गया है। ह्री धातु का तो हम लोगों ने समझा। इसमें हरिश के पश्चात मस धातु है, जिसका अर्थ है शब्द का। हरिश मश्रु, इस प्रकार से यदि हम समास करेंगे, समास मानकर अर्थ करेंगे, ऐसा कहें तो हरि शब्द, हरणशील शब्द, हमारे भ्रमों का, अज्ञान का हरण करने वाले शब्द को हरिश समश्रुम, ऐसे शब्दों को, ऐसी वाणी को, समश्रुम ना, यहाँ ना का अर्थ समान होना चाहिए, ये समान, हरिश समश्रुम ना, ऐसे हरण करने वाली वाणी के समान। अब यहाँ कह सकते हैं चित्र का हरण करने वाली मनोहारी वाणी, ऐसा भी कह सकते हैं मन का हरण करने वाला, ये बहुत प्रचलित है। यहाँ हरि है हरण करना, क्या हरण करना है? अब ये हमारे विवेक अनुमान का विषय है, तो ये शब्दार्थ नहीं है, मंत्रार्थ नहीं है, भावार्थ है। जो हम कहते हैं मनोहारी या दुख कष्ट भाव भ्रम का हरण करना, ये भावार्थ है। क्या हरण करना है, ये आप अपने विचार विवेक से विचार कर सकते हैं। हरि समश्रुम ना, इस हरणशील शब्दों के समान, वाणी के समान, वर्मणा, वर्म द्वारा। ये वर्म क्या है? वर्म में भी व्री धातु है, वर्ण करना। वर्ण करना, आच्छादन करना, प्रिय होना, पसंद करना आदि अनेक अर्थ हैं। तो वर्म का अर्थ हो गया वर्ण, जो कुछ वर्ण किया जाए वो वर्म, जिससे आच्छादन किया जाए वो वर्म। वर्ण और आच्छादन दो अर्थ प्रमुख रूप से ग्रहण कर लिया। वर्मणा अर्थात वर्ण और आच्छादन के द्वारा जो कुछ हम वर्ण करते हैं वही हमारे लिए आच्छादन भी बनता है। आच्छादन का अर्थ है ढकना। आ उपसर्ग हटा दें तो छादन, छत, जिसे इस समय हम लोग कहते हैं, वही है कि जो हमें प्रतिकूलताओं से बचाता है, वो आच्छादन। तो वर्मणा, उस आच्छादन द्वारा। लौकिक साहित्य में वर्म कवच को कहते हैं, जो योद्धा युद्ध क्षेत्र में पहनते हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, जो अस्त्र शस्त्र से, प्रहारों से उनकी रक्षा कर सके। वहां उसका अर्थ वर्म का उस कवच से होता है। वर्म का अर्थ है आच्छादन। वे अपने शरीर को ऐसे किसी आवरण से आच्छादित कर लेते हैं जो अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उनकी रक्षा कर सके, उसे वर्म कहते हैं। तो इसी को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ तो उसका धातुज है, लेकिन अब वो किसी एक विशेष वस्तु के लिए रूढ़ हो गया तो वो योग रूढ़ शब्द हो गया। वर्मणा, वर्म के द्वारा। धनर्चिम, धनर्चिम का अर्थ है, धन का अर्थ है प्राप्त करना। जो कुछ प्राप्त हो जाए वही तो धन, और जो प्राप्त नहीं हुआ वो क्या धन? जिसे कुछ प्राप्त नहीं है वो निर्धन। जो हमें प्राप्त हो जाता है उसी को धन कहते हैं। धन का अर्थ ही है प्राप्त होना। जब धन का अर्थ शब्द करना भी है, गति करना भी है, उत्पन्न करना है, फलना है, तो जो कुछ हम उत्पन्न करें
जो कुछ फल हम प्राप्त कर सकें वो सब धन है। धनर्चिम, इसका एक अर्थ आप कर सकते हैं धन की अर्चना करने वाले को। लेकिन ये होगा नहीं। धनर्चिम है, यदि अर्चना का अर्थ लेते तो न्यूनतम धनार्चिम तो होना चाहिए था, ना में दीर्घ आ तो होना चाहिए। यदि अर्चना का अर्थ लेना है, केवल री लेना हो तब तो धनर्चिम हो जाएगा। जैसे महर्षि बताता है, से महर्षि देवर्षि, तो री का अर हो सकता है उस प्रकार से, रा हो सकता है, लेकिन अर्च जब कहेंगे तो वो फिर आ रहेगा तो दीर्घ होगा, धनार्चिम होगा। तो धन का अर्चन वाला भाव यहाँ उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। हाँ, पहले आया है, इसमें क्रियापद यही है था। नयंतम गिरभी बना धियम था हरि समश्रुम नवरमणा धनर्चिम। तो इसमें क्रियापद धा अर्थात धारण करो। क्या क्या धारण करो वो बताते हैं। नयंतम गिरभी, शब्दों वाणियों द्वारा ले जाते हुए को, वनाधियम, सृजनशील वाणी सेवा सहायता करने वाले, धियम अर्थात बुद्धि को, हरि समश्रुम हरणशील या मनोहारी वाणी को, शब्द को उसके समान वर्मणा आच्छादन के द्वारा धनर्चिम को, धन की प्राप्ति को धारण करें। इस मंत्र ने हमको जो कुछ बताने का प्रयास किया। देखिए, कहते हैं कि जीतने वाले महान प्रेरकों रक्षकों को धारण करने वाले को बंधनों द्वारा बंधन मुक्त, बहुत बड़ी बात कही गई थी, बंधनों द्वारा बंधन मुक्त। कहेंगे बंधनों द्वारा बंधन मुक्त कैसे होंगे। पूर्णतः बंधन मुक्त होने का अर्थ तो वो श्रृंखल हो जाना है। वह अपने आप में किसी भी बंधन से अधिक कष्टकारी बंधन है। वो श्रृंखलता, पूरी तरह अनियमित हो जाना। तो एक किसी अच्छे से हम बंध जाएं और अन्य बंधनों से मुक्त हो जाएं। संसार के अनेक रूढ़ियों, परंपराओं, अपने कुछ अनुचित स्वभाव से, कार्यों से हम मुक्त हों और एक ईश्वर से बंध जाएं, उस बंधन द्वारा इस सांसारिकता से हम मुक्त हो जाएं। ये भाव यहाँ ग्रहण करना चाहिए मेरे विचार से। बंधनों द्वारा बंधन मुक्त, सेवा भावी विद्वान, पुराव्रत अग्रगामी अग्रणी को आदर करने वाले को, प्रमुख अधिक हो गया, जो इस प्रकार से इन गुणों से युक्त देवजनों का आदर करें, उन्हें कुछ अधिक हो जाना चाहिए, समाज के जनसामान्य से कुछ बड़ा हो जाना चाहिए, अधिक हो जाना चाहिए। वाणिया बोध सिंचन द्वारा ले जाने वाले को, बनसेवा वाणी द्वारा धारणा बुद्धि को, हर शब्द के समान वर्ण आच्छादन द्वारा धनर्चि अर्थात प्राप्ति श्रुति स्तुति रूपी धन युक्त को धारण करो। तो इसके साथ हम अपने इस चर्चा को विराम देंगे। आगे आप लोग कोई प्रश्न विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओम।